स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल सौरभ की पढ़ाई में। तो दोस्तों आज हम क्लास 10th वास्तविक संख्या चैप्टर 1 में प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल हल करने जा रहे हैं। तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए समझते हैं पहले सवाल क्या कहता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जो ये सवाल दिया है इनके सबसे पहले हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। फिर क्या करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है ना दोस्तों, इन संख्याओं का गुणनफल करना है और एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करना है कि दोनों बराबर हैं कि नहीं, यही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल है 26 और 91। तो इनको हमें हल करना है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे हल। दिया है दो संख्याएं, क्या है दो संख्याएं 26 और 91। इस प्रकार पहले लिख लेंगे। फिर दोस्तों वो जो बोल रहा है सिद्ध करना, हमें क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 26 और 91 का गुणा क्या होता है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है अलग अलग और एलसीएम एचसीएफ का गुणा करके इसके बराबर सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं फिर गुणा करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले 26 का क्या निकालते हैं, एलसीएम। 26 का एलसीएम। ठीक है, चलिए 26 का एलसीएम निकालते हैं यहाँ पर। तो ये 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6। फिर ये 13 आ गया, तो 13 से ही कटेगा, 13 एक कम 13। ठीक है ना। तो इसका आ गया 26 बराबर 2 गुणे 13। ठीक है ना। और 91 की ये गुणनखंड हमने किया है, एलसीएम एचसीएफ फिर निकालेंगे। तो 91 कहाँ से कटेगा, 7 से, 7 एक कम 7 और 7 त्रिक 21। अब 13 एक कम 13। ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे 91 बराबर 7 गुणे 13। ठीक है ना। तो एचसीएफ देखिए क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में हो, दोनों संख्याओं में जो जोड़ा बने। जैसे ये 13 है, इसमें है, तो एचसीएफ हमारा निकल के आ गया, एचसीएफ बराबर 13। ये हमारा एचसीएफ निकला। एलसीएम के लिए दोस्तों क्या करेंगे, देखिए एलसीएम के लिए जो दोनों में है तो उसको लिखेंगे एक बार। तो ये लिख देते हैं 13, और जो बचे दोनों में तो दोनों को लिख लेंगे। तो 2 गुणे 7 गुणे 13। तो एलसीएम बराबर 7 2 सत्ते 14, 14 में 13 का गुणा, 13 गुणे 14। तो 3 चौको 12, 3 एक कम 3, 1 4 और 14 एक कम 14, 2 4 4 8, 182। तो दोस्तों हमारा एलसीएम जो है 182 निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पर इन संख्याओं का गुणा करते हैं, कितना होता है 26 और 91 का गुणनखंड गुणा करना है। 26 गुणे 91, तो 1 छक्के 6, 1 दुक्के 2, 9 छक्का 54 और 9 दूनी 18, 18 5 23, 6 4 2 6, 3 और 2 2366। दो संख्याओं का गुणनफल जो है 2366 बराबर, और एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम है 182
गुणे HCF 13। अब एलसीएम में HCF का गुणा कर देंगे, देखते हैं दोनों बराबर आता है। 182 गुणे 13, देखिए 13 दूनी 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 2 5 और 2 8 1, 6 4 2 6, 5 5 13, 1 1 2, देखिए 2366। तो 2366, तो ये दो संख्याओं का गुणनफल हुआ बराबर इन दो संख्या एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल अभी 2366 आ गया। तो ये दोनों हमारे बराबर निकले, तो सिद्ध हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। प्रूव्ड। इसी प्रकार दोस्तों इन सवालों को हल करना है। दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है 510 और 92। इस सवाल को भी उसी प्रकार लिखेंगे। हल दिया है, दो संख्याएं 510 और 92 हैं और सिद्ध करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए उसी प्रकार हल करना है दोस्तों, बहुत ही आसान है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इसको हल करते हैं। 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ ये निकालेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए दोस्तों, ये हम साइड में यहाँ कर रहे हैं लेकिन फेयर में नहीं करना है। देखिए 510 और 92 का पहले गुणनखंड कर देते हैं अलग अलग। 510 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ये 255 जो है 3 से कट जाएगा, क्या 5 5 10 2 12, 3 से कट जाएगा। 3 3 अट्ठे 24 और यहाँ 3 पचे 15, ठीक है। अब ये 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35। अब 17 आ गया तो 17 17 इसे कटेगा, 17 एक कम 17, ठीक है ना। अब 92 का देखिए, 92 का करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 और 1 बचा, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ठीक है। 23 यहाँ है, 23 एक कम 23। इस प्रकार दोस्तों ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब एलसीएम एचसीएफ इसका लिखेंगे, क्या होगा देखिए। एलसीएम और एचसीएफ 510 है यहाँ पर, 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। और 92 का भी लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है ना। तो सबसे पहले HCF लिख लेते हैं, HCF। HCF लिखने में क्या होता है, जो दोनों में हो, दो दोनों में है। देखिए ये 2 दोनों में है, 2, तो ये 2 इसमें कर दिया और देखिए क्या मिल रहा है, बस 2 ही मिल रहा है, ठीक है। अब LCM देखिए, LCM में जो दोनों में होता है उसको एक बार लिख लेते हैं, बाकी सभी संख्याओं के लिखते हैं। गुणे यहाँ 2 बचा, गुणे 2 गुणे ये 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। अब इसको हम गुणा करके LCM लिख लेंगे। तो चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो LCM आया 23460 आया, ठीक है ना। चलिए इन संख्याओं का 510 में 92 का गुणा कर देते हैं। तो 510 में 92 का गुणा करने पर दोस्तों क्या आएगा, 46,000 क्या होगा 920 बराबर LCM क्या आया है 23460 गुणे HCF है अपना 2, ठीक है। तो ये 46,920 बराबर 23460 में 2 का गुणा कर देते हैं, 2 शून्य 2 छक्के 12 हासिल, 1 2 चौको 8 1 9
2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 46 920। देखिए दोस्तों, ये दोनों पक्ष हमारा बराबर हो गया। हमारे ये सिद्ध हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणन के फल के बराबर होता है। तो दोस्तों ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार सवाल कर लेना है दोस्तों। तीसरा सवाल कर लीजिएगा, यदि ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।